दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह, रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपको से डिस्कस करूँगा कैनाइंस के ऊपर, डॉग्स के ऊपर। ह्यूमिड रेनी सीज़न जो इस समय का मौसम चल रहा है, जिसमें कि बहुत गर्मी भी है, उमस भी है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें उनको दो बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो दो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। एक तो ये है कि पेट्स के अंदर स्किन इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि पेट्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, जिसका कि हमें पता नहीं लगता है। और फिर जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेट्स के अंदर हीट स्ट्रोक की समस्या होने लगती है। जबकि आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, पानी सब जगह है, चारों तरफ है, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जनरली गर्मी में तो हम लोग समझते हैं, जो ड्राई गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होने के बारे में हम सोच सकते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है कि पानी चारों तरफ होता है हमारे, तो हमें महसूस नहीं होता है कि एनिमल्स में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इन दो बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आपको मैं डिहाइड्रेशन या पानी की कमी जो पेट्स के अंदर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि देखना है कि आपको पेट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आपका पेट है, उसकी नाक जो होती है, नोज, वो एरिया थोड़ा हमेशा मॉइस्ट होता है, गीला होता है, लेकिन धीरे धीरे जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो वो सूखने लगता है। दूसरा, आपका पेट बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन, हाँफने लगता है। और तीसरी चीज़ ये है कि लेथार्जिक हो जाता है, उतनी उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, मूवमेंट की एनर्जी नहीं होती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो इससे क्या होता है कि उसमें पानी की भी कमी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि वो खाना पीना छोड़ देता है, एनोरेक्सिया की शिकायत होने लगती है। तो इसमें ये डॉग्स में स्पेशली आप देखेंगे कि उसमें जो है सांस के माध्यम से ही वो पूरे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अपनी जीभ के माध्यम से। उसकी बॉडी में जो है स्वेटिंग नहीं होती है कहीं भी स्किन में, और जितना रेस्पिरेशन की वजह से पूरा उसका वाटर लॉस होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ह्यूमिड रेनी सीजन के टाइम में जब गर्मी बहुत होती है, आप इंश्योर करें कि आपका पेट जो है सफिशिएंट वाटर इनटेक उसका हो। आप देखें कि खाने के माध्यम से या जो कुछ भी आप खिलाते हैं उसमें वाटर की मात्रा को आप रखें, और ये इंश्योर करें कि दिन भर में एक अच्छी मात्रा में पानी वो आपका पेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज़, उसके नॉर्मल बिहेवियर को भी आप ज़रूर देखें कि क्या वो बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है, क्या उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, क्या वो सुस्त हो रहा है, क्या वो उसकी जो एक्टिविटी थी, फिजिकल जो प्लेफुलनेस थी, जिसमें वो आपके साथ इंटरेक्ट होता था, आप उसके साथ प्ले करते थे, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, और जैसे जैसे बॉडी का वाटर लेवल कम होता जाता है, पानी कम होता जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप जानते हैं कि हर एक एनिमल का, स्पीशीज का एक फिक्स टेम्परेचर होता है बॉडी का, जिसपे कि उसके हार्मोन्स, एंजाइम्स, उसकी बॉडी की सारी जो ऑर्गन्स हैं वो सारे काम करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वो सारे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि वो बहुत रिस्की और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके पेट के लिए। तो कहने का मेरा मकसद बस इतना है कि रेनी सीजन, मॉइस्ट ह्यूमिड सीजन में जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एक मतलब कंट्रोल, उसको बर्दाश्त करना इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो एनिमल्स, वो भी डॉग्स में, जिसमें कि स्किन कोट होती है, एक ऊपर की लेयर होती है जो कि हीट को प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है, तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। और उसमें भी अगर उसका डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की मात्रा कम हो जाए, तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उस केस में वो बहुत ही उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। दूसरा इशू जो मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए कहा था वो है स्किन इन्फेक्शंस की। स्किन इन्फेक्शन, आपको जानते ही हैं कि पेट्स जो होते हैं, डॉग्स हो या कैट्स हो, इसमें फर होता है, स्किन जो होती है काफ़ी थिक होती है, उसमें हेयर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मॉइस्चर, जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसके स्किन में ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, एक वातावरण होता है जिसमें कि मॉइस्चर होता है। बैक्टीरिया, फंगस, आप देखते हैं बारिश के टाइम में फंगस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया और फंगस, इस तरह की चीज़ें को ग्रोथ करने के लिए जो है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जब भी आप देखें कि अपने पेट को या तो आप बारिश में या बाहर ले जाते हैं, या कहीं भी वो अगर उसकी स्किन या उसका हेयर कोट वेट होता है, तो आप उसको ड्राई कर दें, उसको सूखा रखें, क्योंकि ज़्यादा देर तक वेट रहने से, गीला रहने से वो